हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्वामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं, और साथ ही साथ सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छे स्वभाव का होगा, एक मिलनसार टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें फिंगर्स की लंबाई की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे गुरु फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाती है, काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। दूसरों को गाइड करने वाली, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम शनि फिंगर की बात करें तो शनि फिंगर यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आएगी। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, अच्छी थिकनेस में होना व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो सूर्य फिंगर यहाँ पर काफ़ी अच्छी लेंथ में, और अगर हम इस फिंगर की लेंथ की बात करें तो यह आपको तर्जनी उंगली के लगभग इक्वल पहुँचती हुई नज़र आएगी। इस तरह की सूर्य फिंगर व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाती है, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। जिन लोगों की यह फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने वाले होते हैं। कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसा व्यक्ति रिस्क ले बैठता है और अपने पैसों को ऐसी जगहों पर लगा देता है जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। तो ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे इन तीनों फिंगर्स को बिल्कुल आपस में सटी हुई, और बिल्कुल भी गैप्स नज़र नहीं आ रहे हैं फिंगर्स के बीच में, और यहाँ पर एक फेयर गैप आपको इन दोनों फिंगर्स के बीच में बनता हुआ इस एरिया में नज़र आएगा। जब भी कुछ इस तरह की फॉर्मेशन हो, यह तीनों फिंगर्स आपस में सटी हों और मरकरी फिंगर यानी यह वाली फिंगर थोड़ा सा हटके अपना अलग नज़र आ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव भी इसको कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह की नेचर आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, और किसी के दबाव में रहकर काम करना ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई की, तो आप देखेंगे यह फिंगर स्ट्रेट है और लेंथ में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई। इस तरह की मरकरी फिंगर व्यक्ति को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देती है, काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का रहता है। पूर्वानुमान लगाने की जो क्षमता है वो भी काफ़ी बेहतर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो बृहस्पति यानी गुरु पर्वत है वो काफी उभरा हुआ है। यह एरिया अगर इस तरह से उठा हुआ हो तो यह व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी और थोड़ी आध्यात्मिक नेचर भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रेखाएं जो आपको इनके गुरु पर्वत पर कुछ तिरछी रेखाओं के रूप में नजर आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आपको यहाँ पर नजर आएंगी। ऐसी एक से अधिक रेखाएं अगर गुरु पर्वत पर हों तो ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम जीवन में बन सकते हैं। एक सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, दूसरों के प्रति एक बहुत अच्छा स्वभाव, बहुत अच्छी नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे एक रेखा यहाँ से निकलकर, यानी इनकी जो जीवन रेखा है, यह इनकी जीवन रेखा है, इसमें से निकलकर एक रेखा गुरु पर्वत पर पहुंच रही है। इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है, तरक्की की रेखा कहा जाता है। और जिनके हाथ पर ऐसी रेखा होती है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब होते हैं। इसी तरह से एक बहुत ही अच्छा चिन्ह आपको इनकी हथेली में हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीचों बीच यानी इस एरिया में नज़र आएगा। इस तरह के क्रॉस को मिस्टिकल क्रॉस कहा जाता है। ऐसा क्रॉस बहुत कम हाथों में देखने को मिलता है और जिनके हाथ पर भी ऐसा क्रॉस होता है ऐसे व्यक्ति काफ़ी यूनिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस में आपको देखने को मिलेगी, जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, जो ऐसी विद्याएं हैं, ऐसी चीज़ों की तरफ ऐसे व्यक्ति का खिंचाव रहता है। और ऐसी किसी विद्या को सीखने की क्षमता भी ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी स्ट्रांग होती है। और ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर मिस्टिकल क्रॉस हो और यहाँ पर इस तरह का एक यव जैसा चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आए तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसे व्यक्ति को पहले से ही ऐसी चीज़ों का पता चल जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो शनि पर्वत है हल्का सा दबा हुआ है और शनि रेखा भी बीच बीच में से कट रही है। यह जो एरिया है शनि का अगर इस तरह से दबा हुआ नजर आए तो व्यक्ति को अपने जीवन में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ सकता है, अधिक मेहनत जीवन में रहती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे यह रेखा कुछ इस तरह से आपको इस एरिया तक पहुंचती नजर आएगी। एक स्पष्ट शनि रेखा का होना बहुत पॉजिटिव होता है। जिनके हाथ में शनि रेखा मौजूद होती है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में कामयाब रहता है। लेकिन इस रेखा का इस तरह से कटना अच्छा संकेत नहीं होता। जब भी यह रेखा इस तरह से कटती है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में देखने को मिलते हैं। शनि रेखा के साथ ही यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ भी नजर आएगा। यह रेखा जिसको हम शनि की रेखा या भाग्य की रेखा कहते हैं मौजूद है। दूसरी रेखा यह वाली जिसको माइंड की लाइन या मस्तिष्क रेखा कहते हैं और तीसरी यह रेखा जिसको कहा जाता है मरकरी लाइन। ये तीनों रेखाएं जब हाथ में इस तरह से एक ट्रायंगल बना दें, त्रिकोण बना दें, तो इस ट्रायंगल को बहुत लकी माना जाता है। जिनके भी हाथ पर ऐसा ट्रायंगल बनता है ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और एकत्रित कर पाने में कामयाब रहता है। और जिनके भी हाथ पर इस एरिया में भी खड़ी रेखा मौजूद हो ऐसे व्यक्ति लकी होते हैं। खास तौर पर ओल्ड एज में भी ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती। किसी न किसी तरह से धन ऐसे व्यक्ति को जीवन में मिलता रहता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे सूर्य माउंट हल्का सा दबा हुआ और यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ। सूर्य माउंट के ऊपर इस तरह का चिन्ह बनना और इस माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं होता। जिन लोगों का सूर्य पर्वत इस तरह से हो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम,
कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो आप देखेंगे मरकरी माउंट यहाँ पर काफ़ी उभरा हुआ है, काफ़ी उठा हुआ है। उठा हुआ मरकरी माउंट होना बहुत पॉजिटिव होता है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ रेखाएं नीचे से ऊपर का रुख करती हुई नजर आएंगी। इन रेखाओं को भी मरकरी लाइंस कहा जाता है, और ऐसी रेखाएं हाथ में हो, उभरा हुआ मरकरी माउंट हो, तो यह व्यक्ति को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन देती हैं। ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता काफ़ी स्टीक होती है। आपको इनके मरकरी माउंट पर भी कुछ खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं, यह रेखाएं हीलिंग लाइंस कहलाती हैं, और जिनके भी मरकरी माउंट पर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद हों, ऐसे व्यक्ति दूसरों को हील करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको भरपूर देखने को मिलेगी। बात करते हैं कि हार्ट लाइन की। अब देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है, और यहाँ पर आकर यह रेखा आपको इस तरह के एक फोर्क में बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरह के फोर्क को विष्णु चिन्ह कहा जाता है, और जब भी हथेली पर ऐसा फोर्क बन रहा हो, चाहे बिल्कुल छोटा सा ही फोर्क क्यों ना हो, यह व्यक्ति को लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग, फ्रॉड, धोखाधड़ी या गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करने लगें तो बड़ी दिक्कत आ जाती है और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर इस तरह का चिन्ह बनता है, उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर चलते हुए ईमानदारी से ही जीवन में धन अर्जित करें। ओवरऑल काफ़ी अच्छी हार्ट लाइन, एक कर्व्ड हार्ट लाइन, जिसकी वजह से थोड़ी केयरिंग नेचर रहेगी, थोड़ी इमोशनल पर्सनैलिटी भी रहेगी। यह रेखा आपको इस एरिया में थोड़ी ज़्यादा शैलो नज़र आएगी, जिसकी वजह से व्यक्ति को 60 की एज के बाद कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ हेल्थ इश्यूज़ की संभावना भी रहती है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ जैसी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देखेंगे माइंड लाइन यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, हल्का सा झुकाव, और यह इनकी जीवन की रेखा। इन दोनों रेखाओं के बीच में एक गैप बनता हुआ जो व्यक्ति को थोड़ा जिद्दी स्वभाव का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी इन दोनों रेखाओं में हल्का गैप हो, छोटी एज से ही अपने सारे डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी रहती है, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इन दोनों रेखाओं के बीच में शुरू में बनने वाले गैप की वजह से देखने को मिलेगा। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो काफ़ी अच्छी माइंड लाइन, थोड़ा सा झुकाव नीचे की तरफ होने से थोड़ी ओवर थिंकिंग रहेगी, लेकिन एक अच्छी मेमोरी और काफ़ी अच्छा लॉजिक ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। कुछ स्ट्रेस लाइंस यहाँ पर इस रेखा को भी क्रॉस करती हुई, जिस तरह से इनकी भाग्य रेखा को यह रेखाएं काटती हैं, वैसे ही इनकी मस्तिष्क रेखा को भी क्रॉस कर रही हैं, जिस वजह से थोड़ा तनाव और स्ट्रेस का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अगर इनकी लाइन ऑफ लाइफ को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे लाइफ लाइन काफ़ी लंबी है, जिसकी वजह से एज लंबी रहने वाली है। लगभग 75 से लेकर 80 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। और साथ साथ चलने वाली यह रेखा मंगल की रेखा कहलाती है। जिनके हाथ में मंगल रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में लकी रहते हैं, जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इस सर्कल के अंदर आपको एक फिश का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का फिश का सिंबल अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन का लाभ होता है। शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से, या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के माध्यम से भी धन की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। वीनस का एरिया यानी यह
शुक्र पर्वत आपको उठा हुआ नजर आएगा। शुक्र पर्वत उभरा हुआ हो तो हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर तरह के कंफर्ट मिलते हैं। लेकिन इस माउंट पर इस तरह की रेखाओं का होना पारिवारिक जीवन के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नहीं होता। जब यह रेखाएं कटती भी हैं तो यह मैरिड लाइफ में भी कुछ दिक्कतें दे सकती है और पारिवारिक चिंताओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर भी चिंतित देखा जा सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे चंद्र पर्वत पर आपको कुछ इस तरह की काफ़ी सारी छोटी छोटी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं मून माउंट के ऊपर मौजूद हों तो यह व्यक्ति को काफ़ी सारी यात्राएं, काफ़ी सारे ट्रैवल्स देती हैं और इस तरह की रेखाएं काफ़ी अधिक होने से थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी का सामना भी व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।